अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है यूनिट नंबर 14 का, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से तकरीबन जो है ना मिलता जुलता है। तकरीबन सारे कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 के ही यूज होते हैं। सिर्फ फर्क यहाँ पे ये है कि इन क्वेश्चंस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास गिवन है वो स्क्वायर्स फॉर्म में दी हुई हैं, तो हमने उनकी स्क्वायर फॉर्म को रिमूव करना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उनसे हमने रेफरेंस एंगल्स फाइंड करने हैं, और उन रेफरेंस एंगल्स से आगे उनकी वैल्यूज एंगल्स की फाइंड करनी है, और फिर सॉल्यूशन सेट लिखना है। प्रोसेस सारा वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 वाला लेक्चर वॉच नहीं किया तो आप पहले वो लेक्चर वॉच करें ताकि ये चीजें आपको समझ आ सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने जो है ना ये प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हुए तो वो तरतीब से सारे वॉच कर लें ताकि ये लेक्चर्स आपको समझ आ सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। स्टूडेंट, इस पार्ट फर्स्ट के अंदर अगर तमाम तार चीजें जो है ना तवज्जो से सुनेंगे तो अगले पार्ट्स आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। टोटल इस क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। 3 मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, एक पार्ट आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा। तो आप लोग जो है ना इसको कंप्लीटली वॉच करें ताकि ये चीजें आपको समझ आ सके। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा पहला स्टेप होगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। पहला स्टेप हमारा ये है कि इसके स्क्वायर को रिमूव किया जाए। तो जब इसके स्क्वायर को हम रिमूव करना चाहेंगे तो हमें दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। अब यहाँ पे जो है आपके पास जो स्क्वायर है वो रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे 1 का अलग से स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट 1/3 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहीं से आगे ये प्लस माइनस में हमारे पास वैल्यू आई है, तो यहीं से आगे हम इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। तो यहां पे जो हमारे पास रेफरेंस एंगल बनेगा, फॉर रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3, और साथ ये प्लस माइनस है। अब आप यहां पे एक चीज क्लियर कर लें कि ये प्लस माइनस बेसिकली जो हमारे पास है वो डायरेक्शन के लिए है। हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का इनवर्स फाइंड करना है, तो हम इस प्लस माइनस को पहले ही लिख देते हैं। मैंने इसको पहले ही लिख दिया, मतलब ये वाली वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दी है। अब जिसके ऊपर आपने एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है वो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 है। मतलब ये कि tan इनवर्स ऑफ 1/√3 हमने ये देखना है कि किस एंगल के ऊपर tan की वैल्यू 1/√3 आती है। तो वो एंगल आपके पास 30 डिग्री बनता है। अब 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करें, π/180 से मल्टीप्लाई करें, तो जब आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी π/6। स्टूडेंट, ये हमारे पास रेफरेंस एंगल बन गया है। अब यहां पे हमारे पास रेफरेंस एंगल की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव की डायरेक्शन हम देखेंगे कि क्या है। हम यहां पे लेते हैं tan, हमारे पास एंगल है तो हम यहां पे पहले tan पॉजिटिव लेते हैं। tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट with reference angle अब देखेंगे ये हमने पता लगा लिया कि tan पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन रेफरेंस एंगल हमारे पास थीटा इज इक्वल टू π/6 ही बनेगा। इसके साथ ये जो माइनस और प्लस लिखा हुआ है उसका जिक्र हम यहां पे कर देते हैं।
अगर प्लस लिखा हुआ है तो उसका भी जिक्र हम यहाँ पे कर देते हैं, अगर माइनस लिखा हुआ है तो उसका भी जिक्र यहाँ पे हम कर देते हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ पे इन चीजों को देखना है कि ये प्लस में है या माइनस में है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब आप इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने इसको एज इट इज लिखना है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो रेफरेंस एंगल है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 उसको एज इट इज लिखेंगे। और सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो आपके पास वैल्यू होती है उसको पाई में प्लस कर दिया जाता है। अब जब इसको आप पाई में प्लस करेंगे तो ये 6 पाई प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा, जो आपके पास 7 पाई बाई 6 बनेगा। स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू जो हमने पॉजिटिव इसकी चूज की है उसके मुताबिक हमारे पास ये वैल्यू इसकी आ चुकी है। अब हम इसकी नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि tan नेगेटिव कहां कहां है। tan थीटा इज नेगेटिव इन, अब देखिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पॉजिटिव की बात कर दी है, तो फर्स्ट के बाद कौन सा बच जाता है, सेकंड बच जाता है, और थर्ड के बाद हमारे पास फोर्थ बच जाता है। मतलब जो पॉजिटिव हैं उन दोनों क्वाड्रेंट्स को छोड़ के बाकी जो दो बच गए हैं वो नेगेटिव, उनमें नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों में ये नेगेटिव है विद रेफरेंस एंगल वही थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब यहां पे हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6 होता है। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, तो जो 5 पाई बाई 6 बन जाएगा। उसके बाद हम फोर्थ की बात करते हैं। इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 6 होता है। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई माइनस पाई आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6 बन जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई हैं। स्टूडेंट्स हमने इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, आगे वही जनरल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहां पे हम पहले पीरियड लिखेंगे एज पाई इज द period of tan theta. So general values of the angles are, एंगल्स की फिर हमारे पास जनरल वैल्यूज क्या बनेंगी। पहला एंगल हमारे पास है, यहां पे आप देख सकते हैं पाई बाई 6 है, तो हम पाई बाई 6 प्लस n पाई करेंगे। दूसरा एंगल हमारे पास 7 पाई बाई 6 है, तो इसमें भी हम n पाई कर देंगे। तीसरा हमारे पास 5 पाई बाई 6 है, तो इसमें भी हम n पाई कर देंगे। चौथा हमारे पास 11 पाई बाई 6 है, तो इसमें भी हम n पाई कर देंगे। और जो n है वो बिलोंग्स टू द इंटीजर है। अब इसकी मदद से आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, तो इन सारे एंगल्स को उठा के आप यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे। ये आपके पास इन सारे एंगल्स का सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इन सब को यूनियन की फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है, तो ये हमारे पास इनका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। 11 पाई बाई 6 प्लस n पाई, n बिलोंग्स टू द इंटीजर। स्टूडेंट हमने सारे जो है ना एंगल्स को उठा के यहाँ पे सॉल्यूशन सेट इसका लिख दिया है। इन क्वेश्चंस में कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपने स्क्वायर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो जब स्क्वायर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सारे पार्ट्स में इस तरह की कंडीशन बनेगी, और फिर उसको सॉल्व करते हुए आपने रेफरेंस एंगल लेना है। तो ये प्लस माइनस आपने शुरू में लिख लेना है उसकी रेफरेंस एंगल से पहले, और जिसकी वैल्यू आप लेंगे उसकी अपनी पॉजिटिव वैल्यू ही चूज करके तो ले लेनी है, और एंगल फाइंड करके उसको रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख लेनी है। फिर देखना है कि उसकी दो वैल्यू, दोनों क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स में आपने यही चीज देखनी है कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी, उसकी नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, और उसको सॉल्व करने के बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे दी हुई है, आप देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी साइन कॉस टेन सीकेंड कोसिकेंड कुछ भी है, तो उनमें से एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी। तो पीरियड भी हम इकट्ठा एक ही का लिखेंगे, ये नहीं कि ये वैल्यू फाइंड कर ली
इसका अलग से लिखें, ये वैल्यू फाइंड कर ली, इसका अलग से लिखें, इकट्ठा लिख दें, कोई मसला नहीं है। आप उसका पीरियड लिखें और उसकी जनरल वैल्यू फाइंड करके उनको सोल्यूशन में लिख लें। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। उम्मीद करता हूं कि बेहतर से आपको समझ आई होगी। आप एक लोग इसको देख लें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। तो सबसे पहले हम इसके जो है ना सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन के अंदर जो हमारा पहला स्टेप होगा वो हम इसके स्क्वायर को रिमूव करेंगे। तो जब हम इसके स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो हम दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास कोसिकेंट बच जाएगा और यहाँ पे ±2/√3 बच जाएगा। अब यहां से आगे आपने इसके कोसिकेंट वाली वैल्यू को, जो रिवर्स वाली वैल्यू है, कोसिकेंट है, सीकेंट है और कॉट है, इनको आपने उनकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर शिफ्ट कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए कोसिकेंट किसका रिवर्स है? कोसिकेंट साइन का रिवर्स है। मैं डायरेक्टली लिखूंगा, कोसिकेंट आपका साइन का रिवर्स है तो हम इसको साइन लिख देते हैं और अगली वैल्यू जो होगी उसको आपने उलट देना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने डिटेल बताई थी कि किस तरीके से आपने इसको टर्न आउट करना है, मतलब अगली वैल्यू को किस तरह उलटना है और पिछली वैल्यू। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है, आप देखें कोसिकेंट साइन का रिवर्स है। अब यहाँ साइन लिखें और अगली वैल्यू को लाजमी उलट दें। अगर नहीं उलटेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद आप रेफरेंस एंगल की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास रेफरेंस एंगल बनेगा और रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ±√3/2। उसी तरीके से स्टूडेंट हम ये काम करेंगे कि हम थीटा लिख लेंगे और प्लस माइनस को हम स्टार्ट में पहले ही लिख लेंगे। हमने वैल्यू इसकी फाइंड करनी है क्योंकि ये प्लस माइनस हम इधर पहले से ही लिख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम साइन इनवर्स ऑफ प्लस माइनस को पहले लिख लिया, हम साइन इनवर्स ऑफ √3/2 देखेंगे। तो √3/2 साइन की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री के ऊपर आती है। तो 60 डिग्री पे जब आप इसकी वैल्यू ये देखेंगे तो 60 को आप π/180 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी π/3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रेफरेंस एंगल आ गया है। अब इसकी मदद से आप जो है ना यहाँ पे देखें, वैल्यू हमारे पास साइन है तो हम यहाँ लिखते हैं कि साइन थीटा इज, पहले पॉजिटिव लेंगे इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में है। रेफरेंस एंगल जो हमारे पास बन रहा है वो है थीटा इज इक्वल टू π/3। तो जब ये हमारे पास है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसकी वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू π/3 लिख लेंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं इसकी इतनी ज्यादा डिटेल नहीं लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू π - π/3 है। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π - π बनेगा जो 2π/3 आ जाएगा। मैंने ये डायरेक्ट लिखा है, आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3। जब ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो रेफरेंस एंगल हमारे पास ये है। तो हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π + π/3। स्टूडेंट यहाँ पे भी मैं एलसीएम नहीं लूंगा, आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π + π आ जाएगा तो 4π/3 बन जाएगा थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में
फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई आ जाएगा, जो आपके पास 5 पाई बाई 3 बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट हम इनके आगे उसी तरीके से जनरल वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पीरियड लिखते हैं 2 पाई इज द पीरियड ऑफ sin theta, so general values of the angles are of the angles और एंगल्स की जनरल वैल्यूज हमारे पास क्या बन जाएंगी। पहला एंगल हमारे पास पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 के अंदर आप 2n पाई ऐड कर देंगे। दूसरा है 2 पाई बाई 3, उसमें भी आप 2n पाई ऐड कर देंगे। तीसरा हमारे पास 4 पाई बाई 3 है, इसमें भी आप 2n पाई ऐड कर देंगे। चौथा हमारे पास 5 पाई बाई 3 है, तो इसमें भी आप 2n पाई ऐड कर देंगे और n बिलोंग्स टू यहाँ पे इंटीजर है। उसके बाद आप इसका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। तो सोल्यूशन सेट भी कोई इतना जो है ना मुश्किल तरीन बात नहीं है। पाई बाई 3 प्लस 2n पाई यूनियन 2 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई यूनियन 4 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई n belongs to the integer। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो था वो हमने सॉल्व किया है। ये भी बिल्कुल तरतीब से उसी तरीके से आ रहा है जिस तरह हम प्रीवियस पार्ट को कर चुके हैं। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एक लोग आप इसको देख लें, अगर कहीं पर प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको जो है ना पूछ सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ में भी आप इसके स्क्वायर को रिमूव करने के लिए पहले स्क्वायर रूट लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस माइनस, और 4/3 यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आपके पास सीकेंट थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 का स्क्वायर रूट 3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसके रिवर्स को देखें कि बेसिक जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी इसकी बनती है। तो सीकेंट कॉस का जो है ना रिवर्स होता है, तो यहाँ पे कॉस लिखेंगे और अगली वैल्यू को आप टर्न आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे रेफरेंस एंगल की बात करते हैं। तो रेफरेंस एंगल के लिए आप यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करें। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपने यूज करना है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका रेफरेंस एंगल लिखेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, मैंने पहले लिख लिया है, स्क्वायर रूट 3/2। आप कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 वैल्यू उसकी फाइंड आउट करें। किस एंगल के ऊपर ये वैल्यू आती है, ये 30 डिग्री के ऊपर आती है, और उसको 30 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें तो पाई बाई 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज आप लेंगे। कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट with the reference angle theta is equal to pi by 6। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 6। स्टूडेंट मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, 6 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई माइनस पाई आ जाएगा, जो 11 पाई बाई 6 बनेगा। क्योंकि इस तरह की सिंप्लीफिकेशन मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुका हूं। अब हम इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट with reference angle theta is equal to pi by 6।
तो ये रेफरेंस एंगल हमारे पास बन रहा है। अब इसकी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम वैल्यू लिखते हैं। इन सेकंड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं करूंगा, आप 6 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेते हुए। 6 से एलसीएम आया तो पाई से मल्टीप्लाई किया, 6 पाई माइनस पाई आ जाएगा, जो आपके पास 5 पाई बाई 6 बनेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे। फिर यहाँ पे आप उसी तरीके से एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। ये करने के बाद अब आप इसके पीरियड की तरफ मूव कर जाएंगे कि 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos theta. So general values of the angles are एंगल्स की फिर जनरल वैल्यूज हमारे पास क्या बन जाएंगी? तो हमारे पास पहले एंगल की वैल्यू बनेगी पाई पावर 6 प्लस 2n पाई। दूसरी वैल्यू बनेगी 11 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। तीसरी वैल्यू 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। चौथी वैल्यू हमारे पास बनेगी 7 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है। उसके बाद स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 6 प्लस 2n पाई आ जाएगा। दूसरा हमारे पास आ जाएगा 11 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। तीसरा हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। और चौथा हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 7 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। इन सारे जरूर हमारे पास वैल्यूज आई हैं, इन सबको उठा के हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर रख लिया है। स्टूडेंट इनके अंदर कोई इतनी ज्यादा डिटेल नहीं थी, इसलिए मैंने डिटेल नहीं बताई है, जस्ट क्वेश्चन आपके सामने परफॉर्म किए हैं। क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल बता दी थी, जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने बता दी हैं। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही तो इससे पहले मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच करें ताकि वो चीज़ें आपको समझ आए। सुनने से और वॉच करने में काफ़ी फ़र्क होता है, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ये चीज़ें आप वॉच कर सकें ताकि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियरली समझ आ सकें। ये मैथ है, कोई मजाक नहीं है कि आप लोग जो है ना इसको इसी तरह हंसी मजाक में उड़ा देंगे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ सके। ये आप एक लुक इसको देख लें। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप लोगों की प्रैक्टिस है, वो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ लेंगे। लेकिन उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।